नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। देखो, आज से हमारी क्लास इस इनिशिएटिव के साथ चलेगी। सबसे पहले हम डेली करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद स्टेट वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे और देखो वीडियो के आखिरी में स्टैटिक जीके का डेली एक टॉपिक भी हम कवर करेंगे और आपके लिए रिवीजन क्विज भी रखे जाएंगे। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प के प्रचार के बारे में एक अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प के प्रचार के बारे में एक अभियान शुरू किया है। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में वहां पर एक जगह है, नाम क्या है? गुहार महल। यहाँ पर एक एग्जीबिशन आयोजित किया जा रहा है। कब से? 28 दिसंबर से। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 30 दिसंबर तक। इसमें क्या होगा? तो जो भोपाल की ज़ारी जरदोजी क्राफ्ट है ना, ज़ारी जरदोजी क्राफ्ट, इसको प्रमोट किया जाएगा। और इस एग्जीबिशन का जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है राग भोपाली। क्या नाम है? राग भोपाली, ये इस एग्जीबिशन का नाम है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट किया गया है। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में रानी पद्मावती मेमोरियल को, मतलब यहाँ इसका जो मेमोरियल है इसको बनाया जाएगा। और देखो, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश ने अपना 65वां फाउंडेशन दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग जो फेक मटेरियल को मार्केट में सप्लाई करते हैं या फिर उसे मतलब अलग तरीके से बेचते हैं, तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार एक इंटेंसिव कैंपेन को चलाएगी। मतलब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो पहले आप मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए। देखो, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ऊपर है राजस्थान। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? कैपिटल है इसकी, देखो, भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। देखो, सतपुरा फोसल, ये जो सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, और एक है फोशल नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मयिलादुथुरई जिला किस राज्य में स्थित है? देखो, ये न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? के पलानीस्वामी, इन्होंने ये जो न्यूली फॉर्म्ड जिला है ना, मयिलादुथुरई जिला, इसका उद्घाटन किया। कब? 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये जो जिला है ये 38वां जिला है, नागपट्टिनम जिले से अलग बनाया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। अब बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे देख लेते हैं हम। ये देखिए, देखो, इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स, इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। दूसरा पॉइंट, एमएसएमई सेक्टर में देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, देखो, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। सिक्स्थ पॉइंट, देखो, लगातार 6ठी साल ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है तमिलनाडु की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो सिर्फ 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है, देखो, चेन्नई। इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ये मुख्यमंत्री हैं। बनवारीलाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। देखो, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है और अमरेश्वर प्रताप शाही ये मुख्य न्यायाधीश हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्वेंडी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। किस राज्य में पहला राइस एटीएम स्थापित होगा? तो देखो, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में
वहां पर जो स्लम एरिया है ना, वहां पर ये राइस एटीएम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। केंद्र सरकार का जो पायलट प्रोजेक्ट है, नाम क्या है? नाम है इसका अन्नपूर्ति। इसी अन्नपूर्ति का ये एक मतलब पार्ट है। और देखो, यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसकी पार्टनरशिप के साथ इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है और देश के अलग 5 राज्यों में भी इसे सेटअप किया जाएगा। वो 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? देखो, वो है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका में तो इसे किया ही जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है कर्नाटका की, तो कर्नाटका का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे देख लेते हैं। देखो, अभी हाल ही में विजयनगर कर्नाटका का लेटेस्ट जिला बना है, ये 31वां जिला बना है। अब कर्नाटका में 31 जिले हो गए हैं और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटका में खोला गया है। केएल राहुल जो कि क्रिकेटर हैं, इनको कर्नाटका की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उसी प्रकार से अब बेंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को सेटअप किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटका 4थे स्थान पर रहा था और कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है उसने अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी कारा, इसका एक डाटा आया था जिसमें 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कितने बच्चे गोद लिए गए हैं, तो इसमें कर्नाटका दूसरे स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन था इसमें? महाराष्ट्र। अब कर्नाटका की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है कर्नाटका की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? देखो, कैपिटल है बेंगलोर। बीएस येदियुरप्पा ये मुख्यमंत्री हैं, वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है। अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये कर्नाटका में स्थित हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपना पहला खिलौना बैंक कहाँ खोला है? तो देखो, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शॉर्ट नेम क्या है? एसटीएमसी। इसने अपना पहला खिलौना बैंक इसको खोला है नजफगढ़ में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, जो बच्चे नए खिलौने खरीदने में सक्षम नहीं है तो वो यहाँ पर आकर इन खिलौनों के साथ खेल सकेंगे और अपने साथ भी ले जा सकेंगे कुछ लिमिटेशन के साथ। और वो लोग जो डोनेट करना चाहते हैं खिलौने, वो आकर यहाँ पे डोनेट भी कर सकेंगे। तभी तो इसे नाम दिया गया है टॉय बैंक। तो याद रखेगा, इसे कहाँ पर खोला गया है? इसे खोला गया है नजफगढ़ में। अच्छा, ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। फ्लोरिन सीटू को किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए, फ्लोरिन सीटू अभी हाल ही में ये बने हैं रोमानिया के प्रधानमंत्री। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें रोमानिया की। रोमानिया की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो, रोमानिया की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी बाउंड्री ब्लैक सी के साथ लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? देखो, कैपिटल है इसकी बुकारेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कैपिटल है इसकी बुकारेस्ट। करेंसी क्या है? रोमानियन लियू। और अच्छा, ये बताइए इंडियन एम्बेसडर कौन है रोमानिया में? तो ये है श्री राहुल श्रीवास्तव। फिर से बोलता हूँ, श्री राहुल श्रीवास्तव। ये हंगरी है, ये मोल्डोवा, सर्बिया, बुल्गेरिया, ऊपर यूक्रेन है और इसकी सीमा ब्लैक सी के साथ भी लगती है। इतना आप याद रखेगा। किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो देखो, अभी हाल ही में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इनोवेटिव स्टेप जो बिहार सरकार के द्वारा लिए गए थे, उसी के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड से बिहार को सम्मानित किया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोविड-19 महामारी के बीच बिहार की सरकार ने जो जरूरतमंद लोग हैं, मतलब जो बेनिफिशियरी हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफर करी थी, उसके लिए भी इस अवार्ड को दिया गया है। और देखो, बिहार से बाहर जो तकरीबन 21 लाख लोग रहते हैं बिहार के, उनको बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई बिहार सरकार के द्वारा। अब बात हुई है इसमें बिहार की। बिहार की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है बिहार की लोकेशन। अगर इसके हम आसपास के राज्यों की बात करें तो इधर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के साथ तो इसकी सीमा लगती है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। किसके साथ? ये बनाता है नेपाल के साथ। कैपिटल क्या है बिहार की? देखो, कैपिटल है इसकी पटना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीट, विधान परिषद की 75 सीट। पटना में इसकी हाईकोर्ट है और संजय कारोल ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? पटना हाईकोर्ट के। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य, चिकित्सा और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है? देखो, स्वास्थ्य, चिकित्सा ये तो आप समझते हैं। ग्रीन हेल्थ केयर ये क्या है? देखो, हेल्थ केयर सेक्टर में वो स्टेप लिए जाएं, मतलब जो भी मेडिसिन यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा उसे सब इन्वायरमेंट को देखते हुए किया जाए, मतलब उससे किसी भी प्रकार से जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित ना हो। तो ये समझौता साइन किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इजराइल की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, ये है इजराइल, मिडल ईस्ट में। ये इसके आसपास के देश हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी देखो जेरूसलम, ये इसकी कैपिटल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। देखो, ये है मेडिटेरियन सी, ऑप्शन में दे दिया जाएगा जैसे सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन। अब पूछा जाएगा किस देश की सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है? तो देखो, सीरिया ये ऊपर यहां पर लगती है इसकी, सॉरी सीरिया की नहीं लगती है, लेबनान इसकी लगती है और जॉर्डन की नहीं लगती है। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, ये लोकेशन आपको याद होना जरूरी है। ऊपर सीरिया है और नीचे जॉर्डन है। तो देखो, ये मैप पूरा नहीं है, मैप पूरा होता तो अच्छे से देखते, लेकिन आप याद रखेगा इजराइल की जो सीमा है ना, ये मेडिटेरियन सी के साथ लगती है और नीचे ये इजिप्ट है। अच्छा, ये बताइए, इजराइल की कैपिटल तो जेरूसलम है। इसके अगर पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री, ये कौन है? तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो देखो, इस पनडुब्बी को भारत के द्वारा दिया गया था म्यांमार को। अब म्यांमार ने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, मतलब इसे कमीशन कर लिया है, इसे तैनात कर दिया गया है समुद्र में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। म्यांमार की लोकेशन देखिए बस आप। देखो, ये म्यांमार की लोकेशन है। भारत के 4 राज्य इसके साथ लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर पूछा जाए क्या त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? नहीं। देखो, ये सारी जो सीमा है ना, ये बांग्लादेश की है, तो यहीं पर खत्म हो जाती है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सिर्फ 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है म्यांमार के साथ, ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है अभी हाल ही में अमेरिका ने। ये कब तक करेगा? 2026 तक। अब देखो, बात हुई है अमेरिका की, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और देखो, यहीं पर ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं, देखो, अभी तो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आप याद रखेगा। इलेक्शन तो जॉन बाइडेन ने जीत लिया है, लेकिन इन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। जनवरी में जब ये शपथ लेंगे तो फिर कार्यभार इन्हीं के ऊपर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ के जौहार आदिवासी क्षेत्र को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए मिनी महाबलेश्वर का जीआई टैग दिया गया है? देखो, जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कोई भी चीज किसी जगह की अगर वो फेमस है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है, जिससे वहां की जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ सके, मतलब वहां की एक पहचान दी जाती है। तो देखो, महाबलेश्वर जो है ना, ये नाम से ही जाहिर होता है, ये महाराष्ट्र में है और ये स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब यहाँ पर जो जौहार आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने भी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसी के लिए इनको मिनी महाबलेश्वर का जीआई टैग दिया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र की आप लोकेशन देखिए पहले, एक सेकंड ये मिटा देता हूँ। अब देखिए, यह है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? कैपिटल है देखो मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीट है। बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट है, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच डीडी ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गुगुमल नेशनल पार्क, चनादोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, देखो ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब ये देखो रिवीजन क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा देश 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। केतम झील किस राज्य में स्थित है? तो देखो इन दोनों का क्वेश्चन, मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो
हम एक स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज आज से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें ना हम सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी के भी उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए पार्लियामेंट है कहाँ? तो देखो ये है दिल्ली में। देखो संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 के बीच में ये पार्लियामेंट के बारे में डील करता है। क्या क्या? जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स एंड सो ऑन। अब बात करें पार्लियामेंट की। देखो पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन से हैं? सबसे इधर है प्रेसिडेंट, इधर आती है देखो काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा। और आती है हाउस ऑफ पीपल, ये क्या है? लोकसभा। लिख देता हूं, यह है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये हाउस ऑफ द पीपल, ये क्या है? लोकसभा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो ये काउंसिल ऑफ स्टेट ये तो रिप्रेजेंट करती है स्टेट को और यूटी को। ये हाउस ऑफ द पीपल या फिर कह सकते हैं लोकसभा, ये रिप्रेजेंट करती है पीपल्स को। अब बात करें कंपोजिशन की। देखो ये तो हमने एक स्ट्रक्चर जाना, एग्जाम में सीधा सीधा स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट कितने पार्ट में डिवाइड है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब बात करें हम इसके देखो कंपोजिशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम देखो राज्यसभा की। इधर ये राज्यसभा है और इधर है ये लोकसभा। देखो राज्यसभा में ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो देखो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ये है 250। ये आप याद रखिएगा, लिमिट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। अब इस 250 में से देखो 238 जो आते हैं मेंबर, ये तो आते हैं आपके स्टेट और यूटी से। बचे कितने? 12। ये 12 को नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो समझिएगा आराम से, 238 तो आते हैं स्टेट से और यूटी से, 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं ना, इनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए किस किस की? आर्ट्स की, लिटरेचर की, साइंस की और सोशल सर्विस की। इस आधार पे इनको नॉमिनेट किया जाता है। ये तो बात करी हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। पूछा जाए अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो देखो प्रेजेंट में जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, ये है 245। अब इस 245 में से 229 जो मेंबर आते हैं, ये तो आते हैं स्टेट और यूटी से, ये आप याद रखेगा। बचे कितने? 4 मेंबर, सॉरी 229 स्टेट से आते हैं और 4 मेंबर आते हैं यूटी से। कितने हो गए? ये हो गए 233। बचे कितने? 12। और ये 12 मेंबर ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस की। तो समझ गए ना, प्रेजेंट में 245 मेंबर हैं, जिसमें से 229 तो स्टेट से आते हैं और 4 आते हैं यूटी से। अब यूटी में भी बात करें तो देखो ये जो 4 है ना, 3 सीटें तो दिल्ली में ही हैं और 1 सीट है पौंडीचेरी में। तो आप याद रखेगा 3 सीट दिल्ली में है और 1 सीट पौंडीचेरी में है। ये तो बात करी हमने लोकसभा के बारे, राज्यसभा के बारे में। बात करें लोकसभा की, तो देखो लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये कितनी है? ये है 552। देखो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। अब 552 में से जो 530 मेंबर आते हैं, ये तो आते हैं स्टेट से। 20 मेंबर मैक्सिमम जो लिमिट लगाई गई है, ये आते हैं यूटी से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये तो बात करी हमने मैक्सिमम की। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें कितनी सीटें हैं लोकसभा में, तो प्रेजेंट में है देखो 545। अब इस 545 में से जो 530 सीटें हैं, ये कहां से आती हैं? ये तो आती हैं स्टेट से। बची कितनी? 13 सीट, ये आती हैं यूटी से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। और इसमें 2 सीट आती हैं जो नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की फील्ड से, और इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कितने हो गए? 530 और 13 543 और 2 545। तो ये है स्ट्रक्चर। देखो अब राज्यसभा में होते हैं स्पीकर और होते हैं, सॉरी यहाँ पे होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। समझ गए ना? एक सेकंड ये मिटा देता हूँ, फिर समझते हैं। हाँ अब समझते हैं। देखो जैसे कि ये है राज्यसभा, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। हाँ ये है राज्यसभा और यहाँ पर है लोकसभा। तो देखो राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब देखो ये जो चेयरमैन है ना राज्यसभा के, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट, जो देश में वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ये रूल होता है। उसी प्रकार से अब देखो ये डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, ये स्पीकर और ये डेप्यूटी स्पीकर।
ये तीनों पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ये आप याद रखेगा। चेयरमैन मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ना। और ये डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के। देखो अगर पूछा जाए कि जॉइंट सिटिंग जो होती है वो प्रिसाइड कौन करता है उसको, तो उसे करते हैं स्पीकर। खैर इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हमने आज बेसिक जाना पार्लियामेंट का। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। कल की क्लास में कुछ और डिटेल के साथ हम इस पार्लियामेंट को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।